अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम्स की बेसिक के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बातों का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है। बेसिक्स ऑफ थ्योरम। बेसिक्स ऑफ थ्योरम्स। तो राइट एंगल क्या होता है। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। मतलब अगर एक लाइन ये लगी हुई है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन उसके ऊपर आ रही है, इट मींस ये राइट एंगल बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। दो एंगल्स को जमा करें 180 डिग्री बन जाता है, इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और मतलब 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल होता है स्टूडेंट्स 180 का। ये मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल बना है इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल और ये होता है 180 डिग्री का। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस कि कोई लाइन सेगमेंट अगर है हमारे पास, उसके ऊपर ऐसे सीधी एक लाइन आ रही है और 90 का 90 का एंगल बना रही है, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। और अगर वो लाइन उस नीचे वाले लाइन सेगमेंट को, मतलब ये लाइन सेगमेंट है ए बी, दरमियान में हो लेते हैं, अगर इस तरह कट कर रही है कि मिड मिड से कट कर रही है, मतलब कि ओ ए और ओ बी दोनों लेंथ इक्वल हो रही हैं, तो फिर हम कहेंगे ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स मिड से कट करना, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हमें पता होना चाहिए इसकी इलामत है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ये इसका सिंबल है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक ये लाइन है, मतलब जिसके एंड पे एरो ना लगे उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह हमें रे का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। रे क्या होती है। रे क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसकी एक साइड पे एरो और एक साइड पे एरो ना हो उसको कहते हैं रे। इसका एक एंड पॉइंट होता है। इसी तरह लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसके दोनों साइड पे एरो उसको कहते हैं लाइन। इसी तरह स्टूडेंट्स कोरेस्पोंडेंस की इलामत, ये जो इलामत है, ये जो सिंबल है, इसको कहते हैं कोरेस्पोंडेंस का सिंबल। कोरेस्पोंडेंस। तो ये क्यों लगाते हैं, दो ट्राइंगल्स के दरमियान ये इसलिए लगाते हैं शो करवाने के लिए कि हम दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये सिंबल हर थ्योरम के स्टार्ट पे हम लगाते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए पोस्टुलेट्स का। साइड 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 पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट और एच एस पोस्टुलेट। तो स्टूडेंट्स हम थ्योरम जब सॉल्व करते हैं उसमें हम सबसे पहले अगर तीनों साइड्स बराबर आ जाए, हम सॉल्व करते हुए अगर तीन पहली ट्राइंगल फर्ज करें, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर साबित करते हैं, तो हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल बराबर साबित हो गई हैं अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स और एक एंगल बराबर कर दें, एस मीन साइड, ए मीन एंगल, एस मीन साइड, दो साइड्स और एक एंगल बराबर कर दें, इट मीन दोनों ट्राइंगल्स भी बराबर हो गए। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम दो ट्राइंगल्स की के दो एंगल्स और एक साइड बराबर प्रूव कर दें, इट मीन दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो गए। एच एस पोस्टुलेट क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है।
तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम एक हाइपोटेनस और कोई एक साइड, हाइपोटेनस और कोई एक साइड अगर बराबर प्रूव कर दें, हाइपोटेनस और कोई एक साइड अगर बराबर प्रूव कर दें, इट मींस वो ट्राइंगल भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता है थ्योरम्स के क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। गिवन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें हम लिखते हैं जो हमें बातें बताई जाती है। सबसे पहले स्टेटमेंट होती है थ्योरम की, स्टेटमेंट के बाद गिवन होता है, गिवन के बाद टू प्रूव होता है जिसमें हम लिखते हैं कि हमने क्या प्रूव करना है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखते हैं जी कि इसमें हमने क्या क्या करना है। ये पार्ट्स हैं थ्योरम्स, पार्ट्स ऑफ थ्योरम। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, टू प्रूफ में आ जाते हैं। इसमें हम बताते हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, स्टेटमेंट्स और सामने लिखते हैं रीजंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।